जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सी टेट के एग्ज़ाम में मेरे दोस्तों पेडागाजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 75% मेरे दोस्तों सी टेट के एग्ज़ाम में पेडागाजी से प्रश्न आता है। तो आज मैं दोस्तों आप लोग के समक्ष ईवीएस पेडागाजी लेकर आया हूं, जो बार बार इसी से प्रश्न पूछते रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक लाभदायक है? कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई योजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, डी है उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए कहना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जागरना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, जीवन और पर्यावरण की चिंता में मूल्यों को आत्मसात करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ विद्यार्थियों का नेतृत्व करना। तो परिभाषा शब्द नहीं करना है मेरे दोस्तों, बच्चों को परिभाषा नहीं रटानी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का क्या विचार है? छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान प्रदान करना, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। यह सही है इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4, बीज अंकुरण की अवधारणाओं को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, डी है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क शक्ति विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद लेने देना। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मेरे दोस्तों, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। चिड़ियाघरों में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी,
सी इसका सही हो जाएगा कि चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, इसका अनुमति टीचर के तौर पे आप नहीं दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं लेनी चाहिए। पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उनका पालन करने के लिए, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट मूल्यांकन एकमात्र तरीका होना चाहिए। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसका, डी वाला। डी ऑप्शन है मेरे दोस्तों, माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी इसका सही हो जाएगा। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचार का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसका हो जाएगा सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझना। तो 10वें का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी का उपयोग मदद करता है। पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता का ख्याल करने में, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्राकृतिक कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधि और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने के, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने, विषय में रुचि का विकास करना। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करना।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, एक शिक्षिका अपने छात्र को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उसके पास थी, वह उपयोग कर रही है। प्रेरक दृष्टिकोण, डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, प्रेरक दृष्टिकोण इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रही है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ाकर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। गधे की उपयोगिता को, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। पशुओं का अधिभार और शोषण, ए व बी दोनों। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, पशुओं का अधिभार और शोषण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, डी कह रहा है ये सभी। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, बच्चों का समग्र विकास होता है इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों में प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक हैं। बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, बच्चे की याद कराने की क्षमता। प्रश्न है मेरे दोस्तों कि ईवीएस कक्षा में यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसकी क्या विशेषता होती है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, बच्चे क्या जानना चाहते थे, यह है इसका आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना एक प्रभावी शिक्षण शिक्षण रणनीति है। यह सीखने वाले को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, कहानी मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके, ए व बी दोनों। 18 का हो जाएगा मेरे दोस्तों, 18 का हो जाएगा डी, ए व बी दोनों इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। यह समय के साथ बदलता रहता है। इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं। इसका विस्तार होता रहता है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, यह समय के साथ बदलता रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल होते हैं केवल प्रयोग में। प्रयोगशाला केवल काम करती है। दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, हाथों के अनुभव ही। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। दोस्तों आइए चलते हैं हम आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए।
तब विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? बाल केंद्रित होना चाहिए, स्कूल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, विज्ञान का दृष्टिकोण बाल केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सेंटर में बालक को ही रखना है और किसी को नहीं। बालक को समझना है, किसी अन्य व्यक्ति को या वातावरण को नहीं समझना है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।